नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज आप लोगों को सम कैसे करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी के बारे में नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं जो सभी को काम में आते हैं वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग माउस की सहायता से भी कर सकते हो और कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन जो है आप लोगों के पास दिए गए होते हैं। अगर आप लोग कीबोर्ड की सहायता से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना माउस की सहायता से भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को सीखना ज़्यादा मैटर करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी जो ये कॉलम है, सिंगल कॉलम है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। तो हम लोग ऑटो सम करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबरों को जोड़ते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं उनको हम सीखना है। तो ऑटो सम करने के बाद में यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है हमारे पास 60। अगर हम लोग इन सभी तीनों को करें तो एक साथ हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ऐसे। तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग सभी को सेलेक्ट करके भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप लोगों के पास इन सभी को सम करना है तो ये कर कीजिए और ऑटो सम दबा दीजिए। अब इन सभी को आप लोगों को करना है तो दोबारा से ऑटो सम कीजिए और आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इनका जो सम है वो आप लोगों के सामने जो है वो विजिबल हो गया है। कॉलम वाइज और रो वाइज हम लोगों ने आप लोगों को सम करके बता दिया है। एक तरीका तो था ये कि हम लोगों ने ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल किया और सभी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोगों ने टोटल फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी को एक बार के लिए यहाँ से हम लोग जो है वो हटा देते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ से एक बार के लिए इनको सभी को हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनका टोटल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। एक मेथड तो था ये कि हम लोगों ने सेलेक्ट किया और ऑटो सम पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आता है कि सपोज हम लोगों ने फर्स्ट वाली जो रो है उसका जो सम है वो फाइंड आउट कर लिया है। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहाँ से फंक्शन हटा दिया है और मैंने इस वाली जो रो है, ये वाला जो फर्स्ट 12, 23, 12 जो ऑप्शन है उसका 59 जो है आंसर मैंने निकाल लिया है, मैंने उसका कैलकुलेशन कर लिया है। अब ये जो फिल हैंडल है उस पर आप लोग डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये आंसर जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि इन चारों जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को मुझे जोड़ना है और आप लोगों को रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जो है फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दें ताकि आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा तरीका जानते हैं, सम करने का भी तीसरा तरीका, कि आप लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन किया है कि किस बेसिस पे आप लोगों ने जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है वो आप लोगों के सामने जो है वो विजिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए ये तीसरा तरीका जो है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग जो है ऑल्ट, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की और इज इक्वल टू जो की है वो दबाइए। ऑल्ट और इज इक्वल टू की दबाने पर फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए C2 से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रो है, ये पूरी रो जो है वो हाईलाइटेड है और उसमें C2 से F2 जो है ऑप्शन आप लोगों के पास दिया गया है। इसमें आप लोग जो है शिफ्ट और डाउन की दबाकर आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये कीबोर्ड की हेल्प से आप लोग इसका टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंटर की प्रेस कर दीजिए, आप लोगों के पास आ जाएगा रिजल्ट, और फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए तो टोटल रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो फिर से हम लोग बताते हैं, मैनुअली भी आप लोग कर सकते हैं। मैनुअली आप लोगों को कैसे करना है, मैनुअली भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैनुअली यहाँ पे करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू दबाएं, सम लिखें, ब्रैकेट लगाएं, सॉरी सम लिखना है SUM सम, स्पेल सही होनी चाहिए। अब ये देखिए ये वाला जो कॉलम है वो है C और यहाँ पर 5, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा C5 कोलन, और ये वाला जो कॉलम है मेरा है F5, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा F5। और ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि यहाँ तक ही हमारे पास रो है, कॉलम्स हैं, तो वो उनको रिजल्ट में दे देता है। सेम इसी के अंदर भी हम लोग लगाएंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और C6 यहाँ पर लगाते हैं कॉलन, और F6 हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आंसर आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे जो है तरीके आप लोगों के पास होते हैं फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए एक्सेल के अंदर।
नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो मैक्सिमम जो है इनमें से हम लोगों के पास फाइंड आउट करना है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, टोटल को छोड़कर इनमें से मैक्सिमम नंबर, तो वही है इक्वल्स टू मैक्स हम लोग लगाते हैं। मैक्स लगाने के बाद में ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाती है मैक्स। तो ये देखिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो इसमें कुछ रिजल्ट जो है वो मैंने नहीं दिया था, तो फिर से मैं मैक्स दबाता हूँ, ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, नंबर यानी कि C2 से लेके मुझे चाहिए C2 कॉलन कौन से नंबर F2 से F2 तक, ब्रैकेट दबाता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 23 जो है वो मैक्सिमम में आ जाता है। अब इसका भी रिजल्ट अगर हम लोगों को सभी को चाहिए है तो हम लोगों ने 23 23 23 23 आ गया। इस वाली रो में भी 23 हाईएस्ट है, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 हाईएस्ट है। तो ये मैक्सिमम नंबर जो है आप लोगों के पास विजिबल हो रहे हैं 23 23 23 23। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर जो है वो चेंज कर देता हूँ जैसे, तो आप लोगों के पास रिजल्ट यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी एज यूजुअल चेंज हो जाएगा। फिर 60 हो गया और यहाँ पर 25 जो है वो मैक्सिमम नंबर हो चुका है। अब मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर लिखिए मिनिमम नंबर इज इक्वल टू मीन और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। C2 से लेके मुझे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है F2 तक। वही सेम फॉर्मूला जो आप लोगों ने एक ही वाली रो पर आप लोगों को अप्लाई करना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। एंटर की प्रेस करते ही आप लोगों को सभी की चाहिए तो आप लोगों को जस्ट फिल हैंडल पर डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट होकर आ जाएगा कि इसका मिनिमम नंबर जो है वो क्या है। आई थिंक आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं। तो हम लोगों को काउंट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखें काउंट। जो जो आप लोगों को लिखना है वो फंक्शन जो है आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को एक्सेल में करना क्या है, ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो ये काउंट मुझे करना है। काउंट करने के लिए भी आप लोगों को इज इक्वल टू COUNT काउंट। काउंट आप लोगों ने लगाया, फिर से एंटर की प्रेस हुआ, नेम में एरर आया। अब यहाँ पर मैं फिर से वो दबाऊंगा C2 से F2 ताकि मुझे ये पता लग सके कि नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 4। फिर से मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दूंगा तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर 4। आई थिंक आप लोगों को C2 से F2 की जो काउंटिंग है वो समझ में आ रही होगी। ऐसे हम लोग काउंट फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है हमारा एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, इतना याद रखना। एवरेज जो है वो 100 से आगे हो सकता है, कितना भी हो सकता है एवरेज, तो क्योंकि टोटल नंबर में हम लोग उतनी काउंटिंग की जो वैल्यू है, यानी कि टोटल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किससे, काउंटिंग से, तो एवरेज आप लोगों का निकल आता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से भी एवरेज निकालना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहें तो इसके लिए मैं इक्वल्स टू AV, यहाँ पर देखिए एवरेज का आप लोगों के पास फंक्शन है एवरेज। फिर से मैंने एंटर की प्रेस किया है तो AVER एवरेज, AVER AGE एवरेज में मुझे C2 से लेके कॉलन F2 तक ही एवरेज जो है वो निकालना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एवरेज है वो 14.75 जो है वो आपके सामने आ चुका है। देखिए अगर हम लोग ऐसे भी निकालना चाहें या हम लोग ऐसे भी निकालना चाहें एवरेज कि हम लोगों को डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन की जगह फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे काउंटिंग करके जो टोटल नंबर ऑफ काउंट करने के बाद आया, यानी कि G मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ G2 मैंने लगाया। मैंने डिवाइड का जो सिंबल है वो इस्तेमाल में लिया और मैं यहाँ पर काउंट का जो है वो है J2, तो मैं यहाँ पर J2 जो है वो काम में ले सकता हूँ। ये देखिए ये वाला और ये वाला जो है वो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, तो मैं ये भी काम में ले सकता हूँ। तो 14.75 रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। और इस पर हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, हमारा फिल हैंडल फिर से क्लिक कर लेते हैं, तो आप लोगों के पास एवरेज जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है। तो एवरेज आप लोगों को भी फाइंड आउट करना है, तो C2 से F2 तक आप लोगों ने एवरेज फाइंड आउट किया, फिर से फिल हैंडल प्रेस किया तो आप लोगों ने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ परसेंटेज आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं। परसेंटेज भी इक्वल्स टू PERCENTA। अब ये देखिए परसेंटाइल यहाँ पर ऑप्शन है परसेंटाइल का, परसेंटेज का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं है। ये देखिए फिर से मैं दबाता हूँ PER
यहाँ पर परसेंटाइल के ऊपर क्वेश्चन जो अलर्ट जो सिंबल है वो लगा हुआ है, परसेंटाइल रैंक पे लगा हुआ है। और चलिए हम लोग मैनुअली निकाल लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, या हम लोग इसको इसको हटा देते हूँ यहाँ से। इसको क्लिक करने के बाद इसमें जो है आप लोगों के पास देखिए एवरेज है, सम है, काउंट नंबर्स हैं, बैक्स हैं, मीन है, मोर फंक्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों के पास परसेंटेज का कोई ऑप्शन है या नहीं है, देखिए। चलिए हम लोग छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, परसेंटेज काउंट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को जो नंबर्स होते हैं, हम लोगों ने क्या निकालना है, नंबर्स, और वो 100 से मल्टीप्लाई होते हैं। आप लोगों को पता है कि वो जो नंबर्स हैं वो 100 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं और कितने में से आए हैं, ये भी हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि ये जो नंबर्स हैं 12 है, 23 है, 59 है, ये टोटल नंबर जो हैं वो 59 है। और हर एक पेपर जो है वो सपोज़ यहाँ पर जो हर एक पेपर आया है वो आप लोगों का 50-50 का है। तो हम लोग 200 में से मान लेते हैं कि नंबर जो है वो 59 जो है वो 200 में से आप लोगों के पास आए हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा आप लोगों का, इक्वल्स टू जो टोटल नंबर है आप लोगों के पास वो है G2 के अंदर, ये यहाँ पर G2 हाईलाइटेड हो चुका है, इस डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं तो 100 से, तो 2 से ही मुझे डिवाइड जो है वो करना पड़ेगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो है 29.5%। इसका जो रिज़ल्ट है वो आया है 29.5%। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट हमेशा इतना ही आएगा। और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो पता लग जाए। तो ये देखिए परसेंटेज और एवरेज में क्या डिफरेंस है आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा, जो आप लोगों के सामने है। ये देखिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये परसेंटेज जो है वो किस में से आया है, मैक्सिमम नंबर, ये टोटल नंबर है 59 आप लोगों का, कि 59 जो है वो मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं। ऑब्टेंड मार्क्स इज डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स के हैं, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 100 से, ताकि हम लोग इसको परसेंटेज जो है वो निकाल सकें। तो परसेंटेज आप लोगों की निकल चुकी हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जो अप्लाई करें, उसके बाद में जस्ट फिल हैंडल पर क्लिक कर दें ताकि सभी रोज़ के अंदर वो चीज़ें शामिल हो जाएं। आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी ही चीज़ें जो है वो बार बार सिखा सकूं अच्छी आसान भाषा में। धन्यवाद।